बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू होने वाला है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप मोटा और गाढ़ा दही किस तरीके से घर में बना सकते हैं। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। एक ऐसा तरीक़ेकार मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हर कोई मोटा और गाढ़ा दही घर पे बना सकेगा। जिस तरह हम बाज़ार से दही लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम घर पे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दही बनाने के लिए 1 किलो मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को मैंने फुल गर्म करके फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखें ऊपर अच्छी खासी मलाई आ गई है। तो इस मलाई को हम क्या करेंगे कि सारी मलाई को हम ऊपर से निकाल देंगे, इसको साइड पे कर देंगे और जो हमारे पास दूध बचेगा उसको हम फिर से गर्म कर लेते हैं। तो सारी मलाई जो है उसको मैंने निकाल दिया है और पीछे इस तरीके से हमारे पास ये जो दूध बच गया है उसको हम दोबारा से गर्म करते हैं। तो इस दूध को जैसे ही बॉयल आ जाए तो बॉयल आने के बाद हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चूल्हे पे रखेंगे, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं ताकि जो हमारी मलाई जो इसके अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा मलाई है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए। देखें ये फुल फैट्स भी दूध नहीं है, इसकी मलाई जो है वो मैंने निकाल भी ली है। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद दूध को बॉयल भी आ गया है, दूध बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो सारा दूध मैं एक अलग बर्तन में डालती हूँ और डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है ना फेंटती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर एक झाग सी बन जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने दूध को इतना फेंटना है कि दूध जो है वो नीम गर्म रह जाए, मतलब कि जब हम इसको अपनी उंगली इसमें डिप करेंगे तो हमारी उंगली जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सह जाए। तो अब चलते हैं जी बहुत ही अहम और नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने दही लिया था, ये पहले दही था मेरे पास, तो उसको जो है ना मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। ये दही मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये वाला जो दही था ना इसको मैंने फ्रिज से पहले ही बई निकाल कर रख दिया था। तो कवर कर दूंगी तकरीबन 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे हो जाने के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गाढ़ा सा दही जो है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने ना ही कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो देखें जी कितना माशाल्लाह गाढ़ा और बिल्कुल मोटा मोटा हमारा दही जो है वो बनकर तैयार हो गया है। जो हम बाज़ार से दही लेते हैं या तो उसमें मिल्क पाउडर होता है या फिर कॉर्नफ्लोर होता है, तो इसलिए वो मोटा और गाढ़ा दही होता है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, ना ही हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है और ना ही हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो उसके बावजूद हमारा दही जो है वो कितना गाढ़ा और कितना मोटा जो है ना बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा करीब से चेक करा देती हूँ ये इसकी जो कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।